अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? ए. स्वयंभू ने, बी. पतंजलि ने, सी. पाणिनि ने, डी. वररुचि ने। तो अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग हमारे पतंजलि जी ने किया था। किसने किया था? पतंजलि जी ने किया था अपभ्रंश शब्द का प्रयोग। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है? अपभ्रंश, बी. पाली, सी. प्राकृत, संस्कृत, डी. हमारा क्या है? संस्कृत। जो मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप जो है हमारा क्या है? अपभ्रंश है। क्या है इसमें हमारा? अपभ्रंश है। अपभ्रंश जो है हमारा भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है। अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो जो हमारा अपभ्रंश जो है हमारा एक तत्सम शब्द है। क्या है? एक तत्सम शब्द है जो अपभ्रंश है हमारा। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्थात इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, मतलब अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस सदी में मिलता है हमारे को? किस सदी में मिलता है? तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला प्रयोग हमारे को 6ठी सदी में मिलता है। सी ऑप्शन। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग हमारे को 6ठी शताब्दी में मिलता है हमारे को, आप लोग को। बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? जो अपना बांग्ला भाषा है उसका वही बता रहा है कि किस रूप में, अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। तो बांग्ला का जो है अपना ए आंसर इसमें मागधी। क्या है? मागधी अपभ्रंश में हुआ है बांग्ला का प्रयोग। पाहुड़ दोहा किस रचना किसने की? जो हमारा पाहुड़ दोहा है इसकी रचना किसने की है? ए. स्वयंभू ने, बी. मुनि राम सिंह ने, सी. धनपाल ने, डी. भरत मुनि ने। तो इसका सही उत्तर है हमारा बी। क्या है? बी. मुनि राम सिंह ने इसका रचना क्या है? पाहुड़ दोहा की। दोहा कोश के रचयिता कौन है? जो हमारा दोहा कोश है इसके रचयिता कौन है? दोहा कोश है ए. गोरखनाथ, बी. कढ़प्पा, सी. सरहप्पा या डी. लुइपा। तो इसका आंसर हमारा सी है। सरहप्पा ने दोहा कोश की रचना की है। और जो हमारे सरहप्पा है ये 8वीं सदी के, किसके है? 8वीं सदी के हमारे ये कवि हैं। 8वीं सदी के कवि हैं हमारे। चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? जो चरित काव्य है सर्वाधिक हमारा किस साहित्य में रचा गया है? ए. रासो साहित्य, बी. नाथ साहित्य, सी. सिद्ध साहित्य या डी. हमारा जैन साहित्य। इसका सही उत्तर है हमारा जैन साहित्य। क्या है हमारा? जैन साहित्य में यह रचनाएं की गई है। अशोक के समय में राजभाषा थी। जो हमारे अशोक थे, अशोक सम्राट, उस समय कौन सी भाषा थी? ए. पाली, बी. प्राकृत, सी. अपभ्रंश या डी. इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या है इसमें? पाली। जो सम्राट अशोक है इसमें से हमारी पाली भाषा राजभाषा थी। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? जो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? ए. संस्कृत, बी. पाली, सी. प्राकृत या डी. अवहट। तो इसमें हमारा क्या है आंसर? डी. अवहट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवहट है। पुराने हिंदी नामकरण किसने दिया? जो पुराने हिंदी नामकरण किसने दिया है हमारा? ए. चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी. धीरेन्द्र शर्मा, डी. उदय नारायण तिवारी या डी. बाबूराम सक्सेना। तो इसका आंसर क्या है हमारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
संदेश राशक किसकी रचना है? जो संदेश राशक है वह किसने लिखा है? चंद्रवरदाई, बी अमीर खुसरो, सी नरपति नालाह या डी अब्दुल रहमान। तो इसका जो हमारा आंसर है डी हमारा अब्दुल रहमान की यह रचना है संदेश राशक। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? जो हमारे अपभ्रंश है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? ए 8, बी 10, सी 12, डी 11। तो इसका सही आंसर है बी हमारे 10 स्वर हैं। अपभ्रंश भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? जो भाषाएं हैं किस पारिवारिक आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है? ए रूप रचना के आधार पर, बी ध्वनि के आधार पर, सी इतिहास के आधार पर या डी अर्थ के आधार पर। तो हमारा इसका आंसर क्या है? इतिहास के आधार पर। किसके आधार पर? एक इतिहास के आधार पर हमारा पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है भाषाओं का। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि है? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ए 8वीं सदी, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। तो जो हमारे पुष्पदंत जो हैं हमारे 10वीं सदी के कवि हैं। पौम चरवी किसकी रचना है? जो पौम चरवी है किसकी रचना है? ए विद्यापति, बी चंद्रवरदाई, सी स्वयंभू, डी अद्रमाण। तो हमारा इसका सही उत्तर है हमारा सी स्वयंभू की रचना है पौम चरवी। जो पौम चरवी है हमारा स्वयंभू की रचना है। 8वीं सदी में इन्होंने रचना किया था। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्या कहता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है स्वयंभू को। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? हिंदी जो है हमारी ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत पाली अपभ्रंश हिंदी, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी पाली अपभ्रंश प्राकृत हिंदी। तो हमारा इसका आंसर सही है ए पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। हमारा इसका आंसर क्या है? ए। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसमें विकास के कितने चरण में बांटे गए हैं भारतीय आर्य भाषाओं को हमारे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो हमारे भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्रकृति को मीठी और संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? किस आचार्य ने प्रकृति को मीठी और संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? ए भरत मुनि, बी राजशेखर, सी हेमचंद्र या डी वरुचि। तो हमारा इसमें क्या है? हमारा राजशेखर ने क्या है? हमारा राजशेखर जी ने कहा है हमारा संस्कृत को कठोर और प्राकृत को हिंदी भाषा कहा है। गौड़ बहो किसकी रचना है? जो गौड़ बहो किसकी रचना है? वागपति राज, बी वरुचि, सी भरत मुनि या डी हेमचंद्र। जो गौड़ बहो जो रचना है हमारी वागपति की रचना है। ए आंसर इसका ठीक है हमारा। प्रकृति प्रकाश किसकी रचना है? जो प्रकृति प्रकाश है वो हमारा किसकी रचना है? ए भरत मुनि, बी वरुचि, सी हेमचंद्र या डी स्वयंभू। जो हमारा प्रकृति प्रकाश है यह हमारा वरुचि की रचना है। किसकी? हमारा वरुचि की रचना है हमारी।
प्रकृति के किस अवस्था को अपभ्रंश या अवहट कहा गया है? प्रकृति के किस अवस्था को अपभ्रंश या अवहट कहा गया है? ए प्रथम, दो द्वितीय, सी तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा प्रकृति के अपभ्रंश का जो अवहट कहा गया है हमारा तृतीय। क्या लिखा है हमारा? तृतीय भाषा को कहा गया है इसमें हमारे को, तृतीय भाषा को। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? जो हमारा संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हैं। इसमें से हमारा संयुक्त व्यंजन हमारा त्रा है। संयुक्त व्यंजन हमारे छ, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र होते हैं हमारे। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? ए 11, बी 13, सी 10, डी 12। तो हमारे स्वरों की संख्या कितनी है? हमारी 11 है। ए आंसर इसमें है हमारा। य, र, ल, व किस वर्ग की व्यंजन है? मतलब इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ए ओष्ठ, बी तालु, सी ऊष्म, डी अंतस्थ व्यंजन। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? डी। डी हमारा अंतस्थ व्यंजन। ये सारे के सारे हमारे अंतस्थ व्यंजन है ये हमारे। इस वीडियो को देखने के लिए यहीं तक। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में और भी लेकर आएंगे जो अपने भविष्य के लिए जो भी हमारे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। एक मील का पत्थर इसमें शामिल होगा जिसमें आप लोगों को हर एक कठिनाइयों का सामना हो रहा है। हम इसको और भी आसान तरीके से बना के लेकर आ रहे हैं जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।